Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today lecture is for class 8, and the topic is the chemical species. Chapter first, Fundamental of Chemistry, page number 24. आज हम पढ़ेंगे केमिकल स्पीशी क्या है। वो स्पीशी जो हमारे पास डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। केमिकल स्पीशी दैट इज़ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन एक्सेट्रा टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। वो स्पीशी जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? एटम्स फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं और आयन्स की शक्ल में होते हैं। आयन क्या है? An atom is a neutral particle. The number of electron and proton are equal in an atom. जिस तरह हम एटॉमिक नंबर में पढ़ चुके हैं कि एटम हमारे पास क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद क्या है? वो इक्वल होती है। जिस तरह एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, तो इस वजह से ये हमारे पास एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एन एटम कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्टर्ब। अगर हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, यानी या हम इससे रिमूव करते हैं या इसको ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। क्योंकि हमें पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे एटम में। सो देयर इज़ द नेट चार्ज ऑन द एटम। तो इस वजह से एटम पर क्या होगा? नेट चार्ज आएगा। इसको हम कहेंगे आयन। जो चार्ज इस पर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? आयन कहलाएगा। द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्जेस positive or negative due to the loss or gain of one or more electron is called an ion. अगर पार्टिकल मतलब एटम पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो किस वजह से? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसको हम कहेंगे कि ये आयंस है। इस पर चार्ज आया है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको हम आयन कहेंगे। देखो हमारे पास ये न्यूट्रल एटम है, अगर ये लॉस करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज केटायन बनेगा, और अगर ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज एनायन बनेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, केटायन पॉजिटिव आयन एंड एनायन नेगेटिव आयंस। केटायंस, the atom which lose electron from the outermost shell, a net positive charge is appeared on in that atom. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है आउटर मोस्ट शेल से, तो इसको हम कहेंगे ये केटायन बनाएगा, क्योंकि इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड केटायन। द पॉजिटिव आयन ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह हमने पढ़ा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं एक एटम से, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो केटायन में हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? कम होती है। द फॉलोइंग इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ केटायन फ्रॉम द डिफरेंट एटम। हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें हमारे पास केटायन फॉर्मेशन होती है, और ये हमें एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोजन एटम है, अगर हम इससे एक एटम रिमूव करते हैं तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। सोडियम है Na++1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम है Mg+2 इलेक्ट्रॉन। इधर +2 आया है क्योंकि इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या होगा? +2 चार्ज इस पर आएगा। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, तो इसलिए +2 आया है इस पर। अच्छा, एनायन क्या है? द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज इज अपेयर ऑन एन एटम। दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एन एनायन।
एनाइन हमारे पास केटाइन के बरक्स है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव आएगा, इसको हम कहेंगे एनाइन। नेगेटिव आयन ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जाहिर सी बात है, अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। द फॉलोइंग इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन फ्रॉम द डिफरेंट एटम्स। ये हमारे पास एनाइंस जनरेट होगा। फ्लोरीन है फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो F-1 आएगा, इस पर -1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्लोरीन है, इसको अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस पर क्लोरीन -1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। ऑक्सीजन इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ऑक्सीजन -2, क्योंकि इसमें टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। अच्छा, ये डिफरेंसेस है इसके दरमियान एटम और आयन, ये ख़ुद पढ़ ले। इसके बाद हमारे पास जो टॉप 2 अलग टाइप्स है आयन के, वो है मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स। मॉलिक्यूलर आयन भी जस्ट लाइक एन एटम है कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करता है तो इस पर जो चार्ज आएगा इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। जस्ट लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स आल्सो आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। When molecule loss or gain 1 or more electron, it form molecular ion. Molecular ion are also called radical. जिस तरह हम पढ़ चुके एटम है कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, तो मॉलिक्यूल भी हमारे पास 2 एटम से बना होता है, वो भी न्यूट्रल होता है। तो अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव या इसको ऐड करते हैं तो ये भी क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन को हम रेडिकल भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन कैन बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन यानी पॉजिटिव आयन एंड आर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन यानी नेगेटिव आयन। द एग्जांपल ऑफ द कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, आयंस जितने भी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस है उसके एग्जांपल है CH4+1, CO+1 एक्सेट्रा। और जितने भी हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो है C2H5OH नेगेटिव एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी जो मॉलिक्यूलर आयन है वो कैटायनिक फॉर्म में होते हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर कॉमन देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल आर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सिंगल यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन विद नो चार्ज। फ्री रेडिकल हमारे पास बी आयंस की शक्ल में होता है, लेकिन इसमें आउटर मोशन में क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द स्पीशी। ये हम किस तरह जानेंगे, इसका सिंपल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेट क्या करेंगे, इस एलिमेंट या एटम पर हम डॉट लगाएंगे। जिस तरह ये देखो, क्लोरीन मॉलिक्यूल है 2, इसके दरमियान बॉन्ड है कोवेलेंट। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वो लेगा, तो इस डॉट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, रेडिकल। और इस स्प्लिटिंग को, इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या कहेंगे, होमोलिटिक। होमोलिटिक मीन सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हुआ है। होमो मीन सेम और लिटिक मीन स्प्लिटिंग। अच्छा, ये हमारे पास जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डॉट, क्लोरीन डॉट, CH3 डॉट, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल, हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्री रेडिकल आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक फिशन यानी इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। जिस तरह ये मैंने क्लोरीन का एग्जांपल दिया है, ये हमारे पास होमोलिटिक है क्योंकि यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जब हम इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल द क्लोरीन मॉलिक्यूल फर्स्ट फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल। जिस तरह ये देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद CH4 टू फॉर्म मिथाइल रेडिकल। CH4 है तो हमारे पास ये क्या है, CH3 रेडिकल जनरेट होगा और क्लोरीन रेडिकल इसके साथ एक आएगा तो HCl और CH3Cl बनाएगा। ये एग्जांपल है फ्री रेडिकल का। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।